वेव टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्म्स रिगार्डिंग अ वेव और वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अभी हम नहीं जानते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो कोई बात नहीं, अभी तो आप सिर्फ लिख लो, फिर अपन जब पढ़ने वाले हैं ये थोड़ी देर में। एक वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है, ठीक है, ओके, ऐसे ट्रेवल कर रही है कोई भी वेव। तो इससे रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें आती है ना, वो टर्म सभी को पता है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वही सब कुछ पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए थोड़ा स्पीडली पढ़ लें इसको, ये भी आता ही है सभी को, ठीक है। ओके, वेरी फर्स्ट, वेव क्या होता है? वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस होता है जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर जाती है, जिस डिस्टरबेंस ही कहेंगे उसको, उसे अपन क्या कहते हैं? वेव, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का सोर्स होता है वेव, ओके। जैसे साउंड वेव, वेव है, तो साउंड वेव के थ्रू किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? साउंड एनर्जी का। लाइट वेव्स के थ्रू लाइट एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, ऐसे। So it's a kind of disturbance which originate from something and passes over at other point. Okay. डेफिनेशन लिख ली सभी ने वेव की, और ये ड्रॉ भी कर लो ऐसे, फटाफट रफली ड्रॉ कर लो ऐसे ही। अब सुनो, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो ये लेंथ है, अच्छा ये एक बात बताओ मुझे, ये वेव अगर यहां से चलना शुरू हुई, एक सेकेंड, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे वेव ये यहाँ से स्टार्ट हुई ना, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ पहुँच गई अप टू दिस पॉइंट। तो व्हाट यू कॉल दिस? वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट वेव। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलेंगे वन वेव। व्हाट यू कॉल दिस? वन कंप्लीट वेव, और वी कॉल इट वन साइकिल, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया? एक कंप्लीट साइकिल बन गया, कंप्लीट वेव बन गई। तो ये यहाँ तक क्या हुआ? हाफ साइकिल या हाफ वेव। तो एक वेव पूरी बनने में, एक वेव पूरा बनने में कितना टाइम लगता है? यहां से लेकर यहां तक का टाइम, वो टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड, ओके। ये लिखेंगे अभी पर नीचे, बट आप समझ लो पहले। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। यहां से लेकर वेव को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। मान लो उसको 5 सेकंड लगे यहां तक पहुंचने में, तो वो 5 सेकंड क्या कहलाएगा? उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। दूसरी बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेंथ, कितना पाथ उसने ट्रैवल करा, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है वेव लेंथ। उसे क्या बोलते हैं अपन? वेव लेंथ। चलो अपन एक एक को डिफाइन करते हैं, वन बाय वन डिफाइन करें सबको। सो द वेरी फर्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिफाइन इज टाइम पीरियड। सबसे पहली टर्म हम कौन से डिफाइन करने जा रहे हैं? टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, व्हाट इज द टाइम पीरियड। आसान है इसलिए मैंने इसको एडवांस में लिख दिया ताकि टाइम कम लगे हमें, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, जो भी टाइम लगा। इसके यूनिट हम किस में लेते हैं? सेकंड में। और टाइम पीरियड का सिंबल क्या लेंगे अपन? कैपिटल टी। कैपिटल टी इज टेकन द सिंबल ऑफ टाइम पीरियड। लिख लो, छोटी सी डेफिनेशन है बट लिख लो। बस इसके बाद फिर जो भी आएगा वो नया होगा आपके लिए ना, ये अभी तक तो सबको जान पहचान वाले टॉपिक आ रहे हैं, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नए टॉपिक्स। फिर एक टर्म और आती है हमारे, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के देखो यहाँ पर सिंबल क्या है? न्यू। क्या बोलते हैं इसको? न्यू। ये थोड़ा ध्यान रखना कैसे लिखना है, ऐसे ऐसे वी को थोड़ा मॉडिफाई कर देना, ऐसे इस तरीके से। और एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है न्यू, एन यू। एक ये होता है, इसको हम कहते हैं म्यू, ये अलग है। हम बात करें न्यू, या एफ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ जगह स्मॉल एन भी करते हैं, बट फिलहाल इस चैप्टर में हम क्या यूज़ करने वाले हैं? ये वाला सिंबल। कहीं पर एफ लिख दिया जाए तो भी आप समझ जाना, बट हम तो यही यूज़ करेंगे, बुक में यही वाला यूज़ कर रखा है, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो गए, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकंड। ये साइकिल समझ में आ रहा है? ये जैसे मुझे बताओ, अभी कितने साइकिल दिख रहे हैं आपको टोटल यहाँ से यहाँ तक?
एक सेकेंड रुको ज़रा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने साइकिल दिख रहे हैं आपको, बताओ। हाँ भी मोहक बताओ ज़रा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने साइकिल्स पूरे हो गए? 1 2 3 4, ये बताओ मेरे को तो, कितने साइकिल्स कंप्लीट सर हो गए? 4 साइकिल्स? 4 साइकिल तो नहीं है भाई, सर 2 2। 2 साइकिल्स है भाई। एक साइकिल क्या होता है, ये ऐसे यहाँ से गई वेव, यहाँ आई और यहाँ आई, ये कहलाता है 1 साइकिल। फिर वापस यहाँ से गई, यहाँ गई, तो ये सेकेंड साइकिल है ना। तो मान लेते हैं 1 सेकेंड में 2 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। जैसे हमने टाइम नोट करा और 1 सेकेंड कंप्लीट होता है, वेव है ना 2 साइकिल ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, या आप जैसे यहाँ खड़े हो, सपोज अपन यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहाँ से वेव पास हो रही है, तो हम जैसे यहाँ देखते हैं कि 1 सेकेंड में 2 साइकिल निकल गई, 1 सेकेंड में 5 साइकिल्स बन गए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है, ठीक है। और इसकी यूनिट हम जानते ही हैं क्या होती है वैसे तो, पहले डेफिनेशन लिख ली सभी ने, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, या द नंबर ऑफ वेव्स भी कह सकते हैं आप, है ना। 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो गई किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। देखो मैं साइकिल वर्ड यूज़ करूँ, मैं वेव वर्ड यूज़ करूँ, तो आप समझ जाओगे। अब टाइम पीरियड और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी में तो ये रिलेशन होता है न्यू इक्वल्स टू 1/t। कैसे आया रिलेशन, बताऊँ क्या? चलो मैं बता रहा हूँ कैसे आया, उससे पहले इसकी यूनिट लिख लो आप। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? 1/t। टाइम पीरियड की तो हमें पता है सेकेंड, तो 1/सेकेंड हो जाएगा। 1/सेकेंड को क्या लिख सकते हैं आप? सेकेंड इनवर्स। ये स्कोर क्या बोलते हैं? CPS, साइकिल पर सेकेंड। और इसी को क्या नाम देते हैं? हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, ये कैसे आया फॉर्मूला, ये देखना चाहो तो देख लो। देखो बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे, मतलब ये रिलेशन कैसे आया गया, छोटा सा ही रिलेशन देख लो जल्दी से। सिंस देखो, इन टी सेकेंड में कितनी साइकिल्स बनती है? नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स कितनी कंप्लीट होती है मुझे बताओ। टाइम पीरियड के अंदर कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है? तो एक टाइम पीरियड में तो एक ही साइकिल पूरी होती है। टाइम पीरियड होता ही क्या है? द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। तो जो T सेकेंड जो भी लगा उसको, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी है उसका टाइम पीरियड, उसमें साइकिल्स 1 है। तो देयर फोर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स होगी? 1/t। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज व्हाट, यही तो फ्रीक्वेंसी होता है। ये ऐसे आता है ये फॉर्मूला ना, आप सीधा याद रखें इसको। फिर भी आप जानना चाहते हैं कैसे आया, तो मैंने आपको बता दिया कि T सेकेंड्स में नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी कंप्लीट होती है? 1। तो 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होगी? 1/t। ओके, यूनिट इंपॉर्टेंट है इसकी, हर्ट्ज वाली ही काम आएगी हमारे। अब इसके अलावा कुछ प्रीफिक्स भी होते हैं इसके ना, समटाइम्स इट इज़ रिटन किलो हर्ट्ज, तो उसको हर्ट्ज में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समटाइम्स इट इज़ रिटन एज मेगा हर्ट्ज, मेगा, तो मेगा क्या होता है? 10⁻⁶। एक होता है गीगा हर्ट्ज, गीगा होता है 10⁹। ओके, ये नाम सुने होंगे शायद आप लोगों ने ना। मेगा हर्ट्ज कहाँ सुना आपने, बताओ डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में सुना होगा आपने ये वर्ड मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज भी सुनते हैं लेकिन मेगा हर्ट्ज तो सभी ने सुना होगा। सर MB। नहीं, आप जो रेडियो चैनल सुनते हैं ना, FM, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, बोलते हैं ना वो आप सुन रहे फलाना चैनल फलाना फ्रीक्वेंसी पर, तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि वैसे वो 98.3। क्या है ये? व्हाट्स 98.3? रेडियो जो कि बोलते हैं ना 98.3 पर सुन रहे हैं आप, तो उसकी यूनिट क्या होती है? मेगा हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो चैनल की, है ना। 94 भी होता है शायद, कोई 95 होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है ना। हालांकि वो पीछे बोलते नहीं शायद मेगा हर्ट्स, ऐसे बोलते हैं बस आप सुन रहे हैं ये वाला चैनल 98.3 पर, पीछे यूनिट नहीं बोलते वो लोग। ओके, तो आप कभी बन जाओ RJ, तो आप पूरा बोलना कि 98.3 क्या, 98.3 मेगा हर्ट्स पर सुन रहे हैं आप, तो वो फ्रीक्वेंसी। तो मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻⁶, दैट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट रेडियो चैनल्स। ओके, हर चैनल की अलग अलग होती है, आपको बताइए।
गीगा हर्ट्स आपने सुना होगा, जीबी, आजकल खूब ज़रूरत पड़ती है आपको जीबी की, है ना, गीगा बाइट्स होता है वो, बट फिलहाल जी, यहाँ गीगा का स्टैंड्स फॉर 10⁹9। ओके, एक टर्म और आ रही है हमारी, कौन सी, वेवलेंथ। जल्दी से लिख लें ज़रा, वेवलेंथ क्या होती है। ये एक साइकिल पूरा होने में कितना लेंथ चली है वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन कंप्लीट वन साइकिल, उसे कहते हैं वेवलेंथ। लिख लो जल्दी से, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट साइकिल, है ना, या वन साइकिल भी कह दो, कंप्लीट तो हो गई वो। तो वेव लेंथ इज ए काइंड ऑफ लेंथ, इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ, है ना। टाइम पीरियड इज अ काइंड ऑफ टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट साइकिल। अभी डिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी यूनिट क्या होने वाली है, मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती, मीटर। अब सुनो, अब यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स आने वाला है, जैसे यहाँ आए थे ना हमारे की किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, ऐसे यहाँ पर क्या आ सकते हैं, इट मे बी नैनोमीटर, NaNO। तो नैनोमीटर क्या होगा, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। ये याद होना ज़रूरी, आगे हमारे काम आने वाले हैं। कल की क्लास से शुरू हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर। एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इट्स 10⁻⁻10 मीटर। एक होता है पिकोमीटर, इट्स अ PM, 10⁻⁻12 मीटर। माइक्रोमीटर ये तो इतना काम नहीं आएगा, ये तीनों काम आएंगे, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। ओके, अब इसको कन्फ्यूज़न थोड़ी होगा किसी को। देखो ऐसे याद करना आप, N49, तो नैनो में क्या आ जाएगा, 10⁻⁹9। एंगस्ट्रॉम, तो देखो एंगस्ट्रॉम का सिंबल में से ऊपर कुछ जीरो जैसा आता है, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, जीरो हो गया ना इसमें। पिको का आप याद कर सकते हैं PM से, PM में ही अपना होता है 12 वाला सिस्टम, AM PM। तो वैसे तो याद हो जाते हैं, कॉमन है, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, वो नैनो में 12 लगा देते हैं पावर, एंगस्ट्रॉम में 10, वो 12 लगा रहे हैं ऐसे। तो इन तीनों में तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट पता होना चाहिए आपको कि नैनो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁹9, एंगस्ट्रॉम फॉर -10 एंड पिको फॉर -12। रहेगा याद सभी को, बताओ। चलो ये नोट कर लो जल्दी से, ये इसको बोलते हैं लैम्डा, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं सारे। वेवलेंथ को और भी तरीके हैं डिफाइन करने के ना, कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, वो भी है। ठीक है, अच्छा क्रेस्ट क्या होता है, ये जो अपर वाला पार्ट इसे कहते हैं क्रेस्ट, ये लोअर वाला पार्ट क्या होता है, ट्रफ। हो गया, नोट हो गया ये। माइक्रोमीटर इतना ज़्यादा काम नहीं आता है, बट ये तीनों काम आएंगे ही आएंगे, है ना। पता चला आपको फॉर्मूले में सब कुछ आता है, फॉर्मूला आता है कुछ न्यूमेरिकल का, और कन्वर्जन नहीं आता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, बताओ। अब मुझे ये बताओ, एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होंगे, करके बताओ अभी। हाउ मेनी NM इन वन एंगस्ट्रॉम, ये बताओ अभी मुझे। एक, नहीं ऐसे बताओ मेरे को, एक नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, चलिए बताओ। एक नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है आगे अपन को न्यूमेरिकल्स में। हाउ मेनी नैनोमीटर्स इन वन एंगस्ट्रॉम, उल्टा भी पूछ सकता हूँ मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे पूछ लिया। तो कैसे बताओगे आप, कौन बताना चाह रहा है इसका आंसर सबसे पहले। सिंपल ही क्वेश्चन, अब बातें सारी सिंपल ही होगी, देखो अगर सिंपल होता था मुझे भाई ऐसे इंस्टेंटली आंसर आ जाता है सर मेरे पास। 10⁻⁻1 M। यस, वी गॉट वन आंसर, 10⁻⁻1। आई थिंक ये सही आंसर है, और कोई बताना चाह रहा है क्या, कैसे पता, अगर आपने बताओ तो ज़रा मुझे, कैसे आया ये 10⁻⁻1। कैसे आया 10⁻⁻1, बताओ ज़रा।
सर वो पावर कर दी थी हाँ तो बताओ, जिस तरीके से आपने निकाला वो हमें बताओ। सर, -19 आए थे। अच्छा, -19 है आंसर? नो, चलो मैं बताता हूँ ना। देखो हम क्या करेंगे, वी नो दिस, व्हाट वी नो दिस। 1 नैनोमीटर में हम क्या जानते हैं कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ मीटर। एंड वी ऑल्सो नो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। इन दोनों को डिवाइड कर दें क्या अपन, बोलो? डिवाइड कर दें? देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 नैनोमीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो क्या बचा नीचे? 10⁻⁻10। -10 ऊपर गया तो 10⁻+1। तो बस ये आ गया हमारे पास 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो। अच्छा आंसर गलत था वो, ये आंसर गलत था भाई। ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? सही करा ना मैंने? एक बार चेक कर लो मे भी। ये हमने डिवाइड कर दिया दोनों को। सही है, तो नीचे क्या बचेगी? पावर -1 ही बचेगी। ठीक है, सही है। तो 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ये ज़रूरत पड़ने वाला है आगे, कल की क्लास में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। एक फॉर्मूला अपन निकालेंगे उसका, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी ऑफ द फोटोन का। उसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। अच्छा इसका अपोजिट तो कर लोगे अब तो, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होंगे? 10⁻⁻1। ठीक है, छोटी सी बात समझ में आई? आगे से भी को नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, कोई सी छोटी बात हो तो भी आप पूछ सकते हैं। नोट कर लो इसको, नहीं करना चाहते हो तो। चलिए, अगली टर्म आ रही है हमारे पास, कौन सी? वेव नंबर। ये शायद नई टर्म है आप लोगों के लिए। ओके, तो वेव नंबर क्या होता है? इट्स अ जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। यूनिट का मतलब पर, एक पर लेंथ के अंदर या यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स है, उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ इज नॉन एज दिस वन। अब इसका फॉर्मूला बनाए, बिल्कुल इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ। ये इसका फॉर्मूला आ गया। कैसे आया ये बताया जाए, ये देख लो। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन? सिंस लैम्डा लेंथ, लैम्डा लेंथ में कितनी वेव्स होती है? सिंस इन लैम्डा लेंथ नंबर ऑफ वेव्स, बताओ लैम्डा लेंथ के अंदर कितनी वेव होती है? वेव बोले तो साइकिल। हाउ मेनी साइकिल्स आर प्रेजेंट इन लैम्डा लेंथ? ये जो लेंथ होती है ना हमारी, लैम्डा कौन सी लेंथ होती है? यहाँ से यहाँ तक की तो लेंथ होती है। तो लैम्डा लेंथ में एक ही तो साइकिल है। इन लैम्डा लेंथ नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होती है? 1। तो देयरफॉर इन यूनिट लेंथ, पर लेंथ, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी हो जाएगी? 1/λ। और इसी को क्या नाम दिया गया? वेव नंबर। ओके, 1/λ सीधा से याद कर लो आप तो, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नॉन एज वेव नंबर। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर इनवर्स, 1/मीटर। ये मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। तो जल्दी से नोट कर लो, ये सारी कॉमन टर्म्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन इनके ऊपर कम आते हैं लेकिन आगे काम आएंगे हमारे। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, इवन बोर मॉडल, सब में काम आने वाले हैं ये। नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल्स इन यूनिट लेंथ। सीधा याद रख लो, आपसे कोई नहीं पूछने वाला ये फॉर्मूला कैसे आया। ओके, चलिए अगली टर्म आ रही स्पीड और वेलोसिटी। अब यहाँ स्पीड वेलोसिटी का एक ही मतलब है ना, यहाँ पर फिजिक्स नहीं लगानी अपन को। तो स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल करा है। ओके, तो देखो इसका फॉर्मूला बना दें अपन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन पर लेंथ। तो सुनो ज़रा, टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती वेव, मुझे बताओ।
टी टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव? जिसको फॉर्म, चलो, इन टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? इन टी सेकेंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है बताओ? लैम्डा के बराबर। टी क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? लैम्डा। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? देयरफॉर इन 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? इन 1 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी व्हाट? लैम्डा बाई टी और नॉट। और यही क्या होता है? स्पीड। तो स्पीड क्या हो गई हमारे पास? क्या फॉर्मूला आ गया स्पीड का बताओ? 1 सेकेंड, ये क्या हो गया? स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास बताओ? स्पीड का फॉर्मूला आ गया हमारे पास c इक्वल्स टू, अच्छा स्पीड का सिंबल c ले रहे हैं, ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे, इट्स लैम्डा बाई टी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहा हूँ, पेज आगे बढ़ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/t इंटू लैम्डा? ऐसे लिख सकते हैं कि इसको t को मैंने अलग कर दिया और कुछ नहीं करा। फिर मैं 1/t को क्या लिख सकता हूँ बोलो? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1/t को क्या लिखा जा सकता है? अभी भी जस्ट पढ़ गए हम। कौन बताएगा 1/t को क्या लिखा जा सकता है? फ्रीक्वेंसी। या इट्स अ फ्रीक्वेंसी। ये आ गया, ये न्यू। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बार बार काम आएगा, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये फॉर्मूला भी याद रख लो आप। कौन सा फॉर्मूला याद कर लो आप? c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अभी से 10 बार बोल दो मन में, ताकि आपको याद हो जाए, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा आया कैसे। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन ये बार बार काम आएगा। ठीक है, 8-10 बार बोल दो मन में, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ओके, अब मैंने बोल दिया 10 बार बोल दो, लेकिन देखना कुछ बच्चे अभी भी बेईमानी करेंगे इसमें, वो 10 बार नहीं बोलेंगे, है ना। फिर मैं अगली क्लास में जब पूछूंगा बताओ क्या रिलेशन है, फिर वो सोचेंगे क्या होता है। तो वो टिप्स पे रहे आपके, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है। कैसे आया हमने डिराइव कर लिया, आगे ये नहीं पूछेंगे कैसे आया, आगे सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली कि हमें c दे देंगे तो लैम्डा पूछेंगे, लैम्डा दे दिया, c न्यू, इन तीनों में से एक अननोन होगा, 2 नोन होंगे। c स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल होता है वैसे तो, बट यहाँ पर जो वेव्स है जो हम पढ़ने वाले हैं उन सभी का सिंबल भी हम c से ले रहे हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? सिंपली मीटर पर सेकेंड ही होती है यूनिट, तो ठीक है यहाँ से आ जाएगी। लेंथ की यूनिट क्या होती है? वेव लेंथ इज मीटर, टाइम पीरियड इज इन सेकेंड, तो इट्स मीटर पर सेकेंड, और वी कैन एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ध्यान रहेगा सभी को। लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा c बाई न्यू, c बाई न्यू। अब c, चलो आगे बात करेंगे ना, c तो कांस्टेंट होता है वैसे तो, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होगी। अगर हम लाइट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसकी वैल्यू याद है किसी को स्पीड ऑफ लाइट की? एनीवन नोज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट पता है सभी को या नहीं पता? नहीं पता? इट्स अ कांस्टेंट। सर 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर दैट्स 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो ओके, बस अब एक टर्म और बची, एम्पलीट्यूड। फिर अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में करेंगे ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है डेफिनेटली, है ना। एक टर्म आती है हमारी एम्पलीट्यूड। क्या होता है देखो, एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो क्रेस्ट होता है ना, इसकी हाइट, वो होता है एम्पलीट्यूड। या ये ट्रफ हो गया, इसकी हाइट, तो व्हाट्स एम्पलीट्यूड? इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, और वी कैन से द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। ठीक है, ट्रफ ऑफ अ वेव, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब सुनो, एम्पलीट्यूड क्या बताएगा? ये डिटरमिन करेगा इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ द बीम ऑफ लाइट। किसी भी लाइट में कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी या उसमें ब्राइटनेस कितनी होगी, वो उसकी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड से डिटरमिन होता है। ओके, और इंटेंसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम। चलो ये बात है, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप तो सिर्फ इतना सा लिख लो, इन दोनों पॉइंट्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपन जो क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, तो अभी इनको रहने दो, इनको मत लिखो। और
ये भी कब काम आएगा ये वाला पॉइंट, जब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी। जब वेव वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तब जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम सिंपल जानना चाहते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट्स अ हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ओके, अब इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, फिर आप घर पे कर लेना उसको, एक ही क्वेश्चन। अच्छा रुको ज़रा, आज जो पढ़ाया मैंने उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, आज जो भी पढ़ाया गया आपको उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा ना, पीडीएफ सेंड करता हूँ उसकी। एक क्वेश्चन कर लो बस, ज़्यादा नहीं। एक सेकंड में शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चंस की शीट। यस दिख रहा है सभी को, ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है अभी जो पढ़ा ना, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है छोटा सा, ये एनसीईआरटी का ही है। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर ऑफ अ लाइट हुज टाइम पीरियड इज दिस वन। अब देखो यहाँ स्पीड नहीं गिवन है, स्पीड क्या लेनी है आपको, 3 × 10⁸ लेनी है। ओके चलो, फिर ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, और क्या सोल्व करना है आपको, आपको ये 12 क्वेश्चन सोल्व, 11 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये भी मैं सेंड कर दूंगा आपको, ये होमवर्क है। कुछ बच्चों ने पहले भी कर लिए होंगे इसको, लेकिन फिर दोबारा कर लेना। ये 1 to 11, अब सारा होमवर्क अपन साथ साथ ही करने वाले हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन साथ साथ ही डिस्कस करेंगे ताकि कोई पेंडिंग नहीं रहे। तो आज जो पढ़ा हमने ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर वगैरह वगैरह, उन सब के ऊपर ये क्वेश्चन है 1 to 12। ओके, और एक वो अभी जस्ट बताया मैंने फ्रीक्वेंसी वाला वो। ओके, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और बहुत सारी बात, नई नई बातें। एक्सक्यूज मी सर, सर वो लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर की मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, राउंड ऑफ वाली, तो आपने बोला था वो नोट्स भेज दोगे। हाँ वो मैं भी आज भेज दूंगा ना। ठीक है, चलिए अपन कल पढ़ेंगे फिर, है ना, एक कल का मतलब परसों जब भी अपना टर्न है। ओके, अब चैप्टर अभी तो आसान ही है।